सर जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस इस बार अच्छा टक्कर दे रही है, बीजेपी पिछले 3 बार से उसमें है लोकसभा में। आप कहाँ एमपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जनरल उसमें बात आप जनरल लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। जैसे बीजेपी पिछले 3 बार से जीतती आ रही है, इस बार कांग्रेस अच्छा चुनाव दे रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस आगे जाके भी अपने जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेगी और कांग्रेस अपना कोई नया फेस सामने क्यों नहीं लाती राहुल गांधी को? अच्छा आप पहले बताएं, आपको लगता है कांग्रेस टक्कर दे पा रही है बीजेपी को? सर हमने जैसे देखा है कि जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं राहुल गांधी जी, टक्कर तो दे रही है। कैंपेन देख तो के फिर लगता है कि राहुल टक्कर गांधी है। की जगह दूसरा चेहरा क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी कर नहीं पा रहे ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट। देखिए फिर सवाल मेरे पीछे से आया कि टक्कर कैसे दे रहे हैं? कैंपेनिंग कर रहे हैं बट उस हिसाब की टक्कर, उस हिसाब का वो फेस नहीं दिखा पा रहे ना अपना। तो कांग्रेस को फेस बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी की जगह किसी और को। हाँ जी। आपको दिखाई देता है कोई लीडर? सर नहीं, जो प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं? प्रियंका गांधी तो नहीं, और कोई हो सकता है वो। राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल की चुनौती नहीं दे पा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को, ये उनको लगता है जी। इसमें 2 सवाल अंतर्निहित में देखता हूँ। एक तो ये कि कांग्रेस ने अपना गांधी परिवार का जो टैग था वो हटाने की कोशिश की मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, लेकिन अब भी देश से ये गांधी परिवार और कांग्रेस का टैग नहीं छूट पा रहा। लोग अब भी समझते हैं कि राहुल गांधी ही नेता है, हालांकि अभी तो वो सांसद के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी के एग्जीक्यूटिव में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और खड़गे साहब नेता हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कांग्रेस का फेस राहुल गांधी ही हैं। और इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है कि राहुल गांधी भले ही फेस है लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। यही वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की बात हो रही है कि कांग्रेस, तो ये सवाल उनका तो सवाल था, आपका स्टेटमेंट है ये? नहीं, मैं सवाल उनका सवाल है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो बात यह है कि क्या राहुल, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी टक्कर देना चाहती है। क्या वो उनको अपना कॉम्पिटेंट समझती है इस लीडरशिप के लिए? क्योंकि पिछले, जब से राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में आए हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, और ख़ासतौर से जब अध्यक्ष बने उसके बाद से 50 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कुल मिलाकर हुए हैं, 50 चुनाव हुए हैं, और 50 में से 42 चुनाव कांग्रेस हारी है। वो सब चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़े गए हैं। तो ये सवाल अब कांग्रेस के पास है कि क्या वो फिर से एक, क्योंकि अक्सर ये होता है, हम लोग देखते हैं, एग्जाम में देखते हैं, ऑफिसेज में देखते हैं कि यदि 2 बार आपने कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई तो आप उसको बाहर कर देते हैं या कोई दूसरा जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये काम नहीं किया है, वो बार बार उनको मौका करने की कोशिश की है, लेकिन वो आई वॉश लगता है। 19 का चुनाव हारने के बाद खड़गे साहब को बनाने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। जैसा आपने बताया, चेहरा भी वही है, लीडर भी वही है आज भी। तो ये जरूर दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी के चैलेंजर के तौर पर। काफी लंबी बात आगे कर सकते हैं सर, लेकिन अभी क्योंकि कुछ राज्य और बाकी हैं, मैं आऊंगा आपके पास, पक्का आपका सवाल लूंगा। लेकिन अब जरा चूंकि हम 6 बजे में आ गए हैं तो कुछ एक जरा सा रिकैप कर दें और उसके बाद फिर अगले राज्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 194 सीटों का सर्वे हम आपको अभी तक दिखा चुके हैं। 77 सीटों पर आज की हालात में बीजेपी जीत सकती है। इसमें दक्षिण भारत के भी राज्य हैं, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है, असम भी है और उत्तर पूर्व के बाकी राज्य भी शामिल हैं। और 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस आगे दिखाई देता है। और जो 41 आप ये अलग देख रहे हैं, इसमें वो दल भी हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, और निर्दलीय तो इसके अंदर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।